आधा काम आपका उसी से आसान हो जाता है जब आपके को एक्टर्स सपोर्टिव हों, एंड बोथ ऑफ देम लकीली वर वेरी वेरी सपोर्टिव। एक्ट्रेस तृप्ति दिमरी ने रणबीर कपूर और विकी कौशल के बीच किसी एक एक्टर को चुन लिया है। आखिर इन दोनों एक्टर्स में से कौन है तृप्ति के क्लोज? तृप्ति ने रणबीर और विकी में से किसे बताया है अपना 3 AM फ्रेंड? तृप्ति दिमरी ने 2017 में पोस्टर बॉयज के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन उन्हें संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म एनिमल से रिकॉग्निशन मिली, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में तृप्ति रणबीर कपूर के साथ सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। इसके बाद तृप्ति को इस साल जुलाई में करण जौहर की प्रोडक्शन बैड न्यूज में भी देखा गया, जिसमें उनके को स्टार विक्की कौशल थे अलॉन्ग साइड एमी विर्क, और तृप्ति फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। यानी तृप्ति रणबीर कपूर और विक्की कौशल दोनों के साथ काम कर चुकी है। ऐसे में एक रीसेंट अपीयरेंस के दौरान जब तृप्ति से पूछा गया कि कौन है उनका 3 AM फ्रेंड, रणबीर या विक्की, तो तृप्ति ने रिवील करते हुए एक्टर विक्की कौशल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो रणबीर से ज्यादा विक्की के करीब हैं। She said, "I'm much closer to him because we spent a good amount of time together. We were shooting in Mussoorie and he's a very chill and cool guy." उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनका विक्की के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड है और बताया कि विक्की उन्हें अपना भाई बुलाता है। वैसे इससे पहले एक इंटरव्यू में बैड न्यूज के डायरेक्टर आनंद तिवारी ने तृप्ति दिमरी को विक्की कौशल इन मेकिंग कहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही रूटेड बैकग्राउंड से आती हैं। आपको बता दें, रणबीर कपूर और तृप्ति दिमरी की सिजलिंग केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया इन एनिमल, और विकी के साथ भी उनकी जोड़ी को काफी लाइक किया गया। पर जब बात इन दोनों एक्टर्स में से किसी एक को चुनने की आई, तो तृप्ति दिमरी के लिए वो विकी कौशल हैं, जिनके साथ वो अपनी बॉन्डिंग को खास मानती हैं। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एंड काफ़ी आधा काम आपका उसी से आसान हो जाता है जब आपके को एक्टर्स सपोर्टिव हों, एंड बोथ ऑफ देम लकीली वर वेरी वेरी सपोर्टिव। तृप्ति दिमरी अब नेक्स्ट राज शांडिल्या की विकी और विद्या का वो वाला वीडियो में राजकुमार राव के ऑपोजिट नजर आएंगी। इसके अलावा वो कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट भूल भुलैया 3 में भी देखी जाएंगी, जो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की 3rd इंस्टॉलमेंट है। वहीं अनुराग बासु की अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 और धर्मा प्रोडक्शंस की धड़क 2 में भी उन्होंने रोल्स बैक किए हैं। क्या रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन इंडियन एपिक रामायणा से होने वाली है इंस्पायर्ड? क्या फिल्म में अर्जुन कपूर प्ले करेंगे एक मिलिटेंट का रोल? अजय देवगन स्टारर फिल्म को लेकर सामने आई है कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की सिंघम फ्रैंचाइज की 3rd इंस्टॉलमेंट सिंघम अगेन कुछ समय से लगातार न्यूज में छाई है, और जबकि फैंस फिल्म का ईगरली कर रहे हैं वेट, सिंघम अगेन को रामायणा से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, जिसमें अजय देवगन का कैरेक्टर श्रीलंका जाता है अर्जुन कपूर के रावण जैसे विलन अवतार से टकराने के लिए। और ये इतना सरप्राइजिंग भी नहीं लगता, क्योंकि सिंघम के लास्ट 2 पार्ट्स का फोकस गुड वर्सेस इविल की थीम पर रहा है, जिसमें अजय देवगन का कैरेक्टर बाजीराव सिंघम हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाता है। और इंडियन एपिक्स में रामायणा से बेहतर और कोई स्टोरी नहीं जो इस थीम को कैप्चर कर सके। इसलिए शायद फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म के लिए इस मिथोलॉजिकल एपिक से इंस्पिरेशन लिया है। सोर्स ने रिवील किया, द स्टोरी ऑफ रामायणा हैज इंस्पायर्ड फिल्म मेकर्स ओवर generations. When Rohit sat down to create Singham again, he wanted to give the audience something new yet rooted in our culture. In a way, Ajay's cop caper is inspired by the classic epic where good wins over evil. वहीं इस फिल्म में अर्जुन कपूर एंटेगोनिस्ट के कैरेक्टर में है, और इनसाइडर्स से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन का किरदार रावण से इंस्पायर्ड हो सकता है। एक सोर्स एडेड, अर्जुन प्लेस अ मिलिटेंट इन द एक्शन। Ajay Singham, accompanied by his Sena of Cops, will be seen heading to Sri Lanka to lock horns with the villain.
फिल्म की स्टार स्टडेड कास्ट में अजय और अर्जुन के साथ करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ भी नजर आएंगे और अक्षय कुमार और रणवीर सिंह भी स्पेशल अपीयरेंसेस देंगे। सिंघम अगेन दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है और कार्तिक आर्यन स्टारा अनीस बज़मी की भूल भुल्लियाँ 3 से इसका क्लैश होगा। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर कौन आगे निकलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी है। ब्रिटिश इंडियन फिल्म डायरेक्टर और डॉक्यूमेंटेरियन संध्या सूरी की फिल्म संतोष को ब्रिटिश अकेडमी ने ऑस्कर्स के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए यूके की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर सेलेक्ट किया है। ये संध्या की पहली फीचर फिल्म है एज अ डायरेक्टर और इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी है। संध्या सूरी पहले अपनी डॉक्यूमेंट्रीज आई फॉर इंडिया 2005 और अराउंड इंडिया विद अ मूवी कैमरा 2018 के लिए जानी जाती हैं। हिंदी में शूट की गई संतोष का वर्ल्ड प्रीमियर इस साल 77th कैन फिल्म फेस्टिवल के यूएन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ था। इसमें लीड रोल प्ले किया था शाहना गोस्वामी ने और सुनीता राजवर का भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल है। साथ ही संजय बिश्नोई, कुशल दुबे और दूसरे एक्टर्स भी फिल्म का हिस्सा हैं। संतोष की कहानी रूरल नॉर्थ इंडिया में सेट है, जहां एक 28 साल की विडो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद कांस्टेबल बन जाती है। उसकी जिंदगी तब बदलती है जब एक करिश्मेटिक फेमिनिस्ट इंस्पेक्टर उसे एक अंडरएज गर्ल के मर्डर इन्वेस्टिगेशन में रिक्रूट करती है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। ये ग्रिपिंग स्टोरी अब यूके की तरफ से ऑस्कर्स की रेस में है। करीना कपूर खान और सैफ ने सालों बाद फिर से साथ काम करने का लिया है फैसला। किस डायरेक्टर ने इन दोनों स्टार्स को कन्विंस कर लिया है फॉर अ फिल्म? बॉलीवुड के पावर कपल करीना कपूर और सैफ अली खान को हमने आखिरी बार 2012 में एजेंट विनोद में एक साथ देखा था। इनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा ही ऑडियंस को काफी कैप्टिवेट करता है और इनकी केमिस्ट्री का कोई जवाब नहीं। लेकिन एक डेकेड से ज्यादा हो चुका है और हमने इस कपल को बड़े पर्दे पर एक साथ नहीं देखा। अब जब फैंस इनके ऑन स्क्रीन चार्म को मिस कर रहे थे, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बड़ी सरप्राइज दी है। वो सैफ और करीना को 12 सालों बाद एक साथ ले आने का प्लान कर रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक संदीप अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर स्पिरिट के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर खान को एक साथ लाने का प्लान बना रहे हैं। और इस बार बात थोड़ी अलग है क्योंकि दोनों फिल्म में विलन्स का रोल प्ले करेंगे। वेल यस, आपने सही सुना। रियल लाइफ में शादीशुदा ये जोड़ी प्रभास स्टारर स्पिरिट में एक नेगेटिव डुओ के रूप में दिखने वाली है। वेल ये तो एक फिनोमिनल कास्टिंग क्रू है, वी मस्ट से। वैसे सैफीना पहले भी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जैसे ओमकारा, टशन, रोड साइड रोमियो, एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कुर्बान और एजेंट विनोद। इंटरेस्टिंगली सैफ ने पहले भी प्रभास के साथ आदि पुरुष में काम किया है, जिसमें दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। लेकिन करीना और प्रभास पहली बार एक साथ स्पिरिट में काम करते दिखने वाले हैं। Priyanka Chopra joins Samantha to celebrate launch of Citadel. Did you spot Varun Dhawan? Samantha Ruth Prabhu joined Priyanka Chopra and her web series team in London for its special premiere. और यहाँ पर हमारी साउथ डीवा बन गई टॉक ऑफ द टाउन, more so for her captivating look for the event. Dressed in a designer outfit, Samantha Ruth Prabhu wore a blue ensemble featuring a satin blouse and bead-embellished pants. The bottoms are made of sparkling blue beads using the tasseling technique. Each tassel is hand-embroidered on the panels of the pants. The actress chose to keep her orange hair open with curls, along with a smoky makeup and minimal jewelry to complete the look. Moving on to Priyanka Chopra, the actress chose to wear a halter neck dress with tied hair and minimal makeup and accessories to complete her classy and elegant look. वैसे इस प्रमोशनल इवेंट में वरुण धवन नहीं थे मौजूद, as he's shooting for his next in Udaipur. But the actor ensured to be a part of the special premiere by photoshopping his pictures along with Samantha and sharing it on his social media. The actor definitely ensured to add humor for his absence at the event. Priyanka Chopra, who is a part of the international web series, accompanied the Indian team who came to London along with the other star cast to promote the web series. All in all, the actors seemed to be having a gala time while the action-oriented scenes are much awaited on OTT screens. Priyanka Chopra and Samantha Ruth Prabhu being together for the promotional event does raise eyebrows about PC having a cameo in the Indian version of the show. Time will tell. Until then, stay tuned to Zoom.
एक्टर देवानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी को स्टार रह चुकी हेमा मालिनी ने एक हार्टफेल्ट पोस्ट लिखा है और उन्हें याद किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हेमा मालिनी ने लिखा, आई हैव सच लवली मेमोरीज ऑफ देव साहब, हु वाज इन फैक्ट द हीरो ऑफ माय सेकंड बिग रिलीज विद द टॉप एक्टर। आई वाज रॉ एंड इन ऑ, बट ही क्विकली पुट मी एट ease and behaved as if he was a good friend. This attitude continued till the end, always exuding energy that would stimulate everyone. I would never feel low or sad when he was around. His calling me Hema still reverberates in my ears. I truly loved him for the extraordinary person that he was and miss his warm presence even today. Happy birthday, Dev Saab. अपनी अपकमिंग मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की शूटिंग के लिए वरुण धवन, जानवी कपूर सहित पूरी स्टार कास्ट उदयपुर पहुंची थी। इस दौरान शहर की गलियों में स्कूटी पर जानवी को बैठाकर वरुण धवन घुमाते नजर आए और यहां जैसे ही फैंस को इनकी मौजूदगी का पता चला, वो उनके साथ सेल्फी लेने पहुंच गए। फिल्म की शूटिंग लोकेशन के आसपास भारी भीड़ उमड़ रही थी। स्त्री 2 के सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर फुल ऑन एक्टिव हो गई है और रिसेंटली श्रद्धा ने अपने फैंस के साथ शेयर किए एक खास फोटोशूट की पिक्चर्स, जिसमें श्रद्धा एक ब्लैक कलर की साड़ी में स्टनिंग दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह अब अपने फैमिली टाइम से ब्रेक लेकर अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, वी हैव हैड अ वेरी प्रोडक्टिव शूट इन बैंकॉक, थाईलैंड। नाउ रणवीर इज ऑल सेट टू गेट बैक टू द शूट इन नवंबर फॉर द नेक्स्ट शेड्यूल। We cannot give out details about the various locations at this point, but the excitement for the next chapter is extremely high after the high quality product that we have seen on screen with the first schedule. रिसेंटली करण जौहर ने मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने की प्राइस पर कमेंट करते हुए कहा था, आज की फैमिली को फिल्म देखने के लिए 10,000 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं, जो कि काफी ज्यादा है। जिस पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने रिएक्ट करते हुए कहा कि एक फैमिली के 4 पीपल के लिए मूवी की प्राइस सिर्फ 1,560 रुपीज है।